एक एवरेज पर्सन कहता है भैया पहले सिक्योरिटी, जैसे अगर मैं आपको कहूं बीएसआर से जुड़ना है, आपको मेरी अगर नॉलेज अच्छी लग रही है तो आप मुझसे सीखें। आप में से सभी लोग क्या कहेंगे, सर गारंटी क्या है आपसे सीखने के बाद कितना पैसा कमा लूंगा। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि हम कभी भी सिक्योरिटी माइंडसेट को छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है, बिलियनर माइंडसेट की बात कर रहा हूं, यहां पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बिलियनर बन गए, नहीं। धीरू भाई अंबानी की आपने कहानी सुनी होगी कि भाई जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाया तो वो 500 रुपए एक 5 स्टार होटल में चाय पीने चले गए, और उनके 99.999999% दोस्त चाय पीने की सोच भी नहीं सकते थे 5 स्टार होटल में उस समय। इज दैट ट्रू और नॉट? दोस्तों, सिक्योरिटी वर्सेस रिस्क, ये बिलियनर, जितने भी बिलियनर है वो जानते हैं रिस्क इक्वल्स टू, देखिए रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। ये बिलियनर्स को पता है। बिलियनर्स जानते हैं कि अगर मैंने एक लैंड पहले ली तो शायद उस लैंड में कुछ डेवलप करके मैं कुछ ला सकता हूं। मिडिल क्लास आदमी क्या कहेगा, मैं तो लैंड ले ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और फिर वो 10-20 साल लैंड, 10-20 साल कमाने के बाद वो लैंड नहीं लेता, वो क्या लेता है, घर। हा 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 हा, घर। और घर लेने में वो 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए जो भी खर्च करता है। क्यों? घर सिक्योरिटी है भाई मेरी, मैं 20 साल इसी घर में रहूंगा, मैं 25 साल इसी घर में रहूंगा, मैं 30 साल इसी घर में रहूंगा, कोई आके मुझे बोलेगा नहीं कि यहां पे पेंटिंग नहीं टांगनी है, यहां पे ये नहीं करना है, यहां पे ये पानी का बिल ऐसा ही चलेगा। हमारी सिक्योरिटी हो गई लॉन्ग टर्म की। अरे मेरे भाई, क्या सिक्योरिटी हुई या तेरा लॉस हो गया? इसका मतलब क्या है? घर खरीदना नहीं है, नो, घर खरीदना है मेरे भाई। इसका मतलब है कि घर तो खरीदना है, लेकिन थिंक अबाउट दिस, आपने घर खरीदा, आपने 80 लाख रुपए लोन पे लिया, 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया, और उसके बाद अगले 16 साल तक, 15 साल तक आप ईएमआई दे रहे हो। और उस घर के रेनोवेशन में, उसमें टीवी लगाने में, वॉलपेपर लगाने में, उसमें झूमर लगाने में, लाइटें लगाने में, फॉल सीलिंग करवाने में, एसी लगाने में आपने 20 लाख रुपए ऊपर और खर्च कर दिया। वैसे तो 20 लाख में आजकल ये होता नहीं है, बट फिर भी 80 लाख का घर ईएमआई दे रहे हो 16 साल तक के लिए। अब 16 साल तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज इक्वल्स टू ए बिग जीरो। और तुम रिस्क लेना भी चाहोगे ना तो तुम्हारी पत्नी नहीं लेने देगी तुम्हें रिस्क, बोले कि पागल हो गए हो, इतनी अच्छी जॉब चल रही है, अरे घर की ईएमआई कैसे जाएगी, ओहो। तुम रिस्क लेना भी चाहोगे, तुम्हारे माता पिता नहीं लेने देंगे तुम्हें रिस्क, पागल हो गया, इडियट हो गया। मैं बहुत अच्छा रहा, जब मैंने जॉब छोड़ी ना मेरे पास घर की लाइबिलिटी थी ना कुछ और था, मेरे को पता था मैंने ले लिया ना तो मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। इट्स माइंड ब्लोइंग। मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है तो उनकी तरह सोचना होगा। और मिलियनेयर और बिलियनेयर की मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, गुड़गांव में रहते हैं, ही इज अ लॉयर एंड ही इज अ मल्टी मिलियनेयर, ठीक है, करीब 35-40 करोड़ रुपए का लॉयर होके, और छोटे मोटे और उनके कारोबार से वो काम करते हैं। आपको पता है, आज उस इंसान को कमाते हुए हो गए 25 साल, शायद 20 साल, 20-25 साल, 25 साल हो गए। 25 साल में ही डजंट हैव अ हाउस, ही डजंट हैव अ हाउस। कई लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो कहता है घर में जो 2 करोड़ ब्लॉक होगा ना यार, या गुड़गांव जैसी सिटी में उसके उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 करोड़ जो घर में ब्लॉक होगा ना, वो 5 करोड़ यार धंधे में जो लगता है ना तो वो 50 करोड़ देके जाता है। तो यार घर तो मैं रेंट पे रहूं ना, रेंट पे बढ़िया आलीशान घर ले रखा है, और ही लिव्स ओवर देयर। चलिए उनकी छोड़ देते हैं, उनको आप जानते नहीं है। आप एक और बंदे का नाम सुने होंगे, निखिल कामत, 30,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। कौन सा कंपनी? ज़ेरोधा, एंड किराए के मकान में रहता है। और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, भाई इतना पैसा कमाने के बाद भी घर क्यों नहीं रहे हो? बोले आई फील रियल एस्टेट प्राइजेज आर इंसेनली हाई। उतना 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपया अगर मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ, या मेरी एप्लीकेशन में डालता हूँ, या मेरे टीम के डेवलपमेंट में डालता हूँ, तो मुझे वो अगले महीने ही 20 करोड़ मिल जाता है। घर 10 करोड़ का खरीदूंगा, उसमें मैं रहूंगा, फिर मैं उसे बेच तो पाऊंगा नहीं, उससे मेरा लगाव हो जाएगा, उससे मेरा अटैचमेंट हो जाएगा। इससे बढ़िया है, देखिए 10 करोड़ का घर
ये 10 करोड़ वो शेयर मार्केट में डालता है, 3 साल में ये हो जाता है उनका 20 करोड़। वैसे तो वो बिजनेसमैन है तो उनका तो ज्यादा जल्दी ग्रोथ होता है। तो निखिल कामत ने 10 करोड़ से वो 100 करोड़ बना सकता है, इतना उसके अंदर पावर है। लेकिन जब वो 10 करोड़ रुपए घर में डालता है ना, तो वो कहता है ये 10 करोड़ रुपए पे जो ब्याज है ना, वो भी 1 साल का करीब अगर उसको 1 साल का 10% के आसपास भी ब्याज मिले तो 1 करोड़ रुपए होता है। बोले 1 करोड़ रुपए का ब्याज भी मेरे को मिला तो भी मैं कितना भी आलीशान कोठी लिया ना मैंने, तो साल भर का किराया कितना दूंगा? मान लो 2 लाख रुपए पर मंथ या 5 लाख रुपए पर मंथ, तो भी 60 लाख रुपए ही होता है। अगर मैं 5 लाख रुपए पर मंथ वाले घर में रह रहा हूं तो भी मेरा ये रेंट, इसका ये ब्याज नहीं कर रहा। दोस्तों जो बिलियनर्स है, जो मिलियनर्स है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कौन सी कॉस्ट को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? हम लोग सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड को कैलकुलेट करते हैं, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। लेकिन एक्चुअली जिस चीज को हम सोच रहे हैं पीस ऑफ माइंड, वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा बर्डन हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसको हम इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, बट वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो तो हमारे 10 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ आ सकती थी हर साल, उसमें हमें 10 करोड़ को ब्याज पे डाला, 50 लाख रुपए साल भर का, बढ़िया आलीशान कोठी में रहे, फिर भी 40 लाख कमा लिया। यानी 10 करोड़ का 10 करोड़ हाथ में है, 40 लाख रुपए और हर साल प्लस में आ रहा है, प्लस आलीशान कोठी में और रह रहे हैं। 5 लाख रुपए का रेंट, कितना बढ़िया घर मिलेगा आपको। थिंक अबाउट दिस। निखिल कामत बिजनेसमैन है, बिलियनर है, लेकिन 90% मिडिल क्लास लोग इमोशनल डिसीजन। थिंक लाइक अ बिलियनर। बिलियनर्स आर प्रैक्टिकल, दे आर प्रैक्टिकल। मिडिल क्लास आर इमोशनल। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये लोग भी इमोशनल है, ये भी इंसान है, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास इमोशन नहीं है, ये भी इमोशनल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रैक्टिकल जहां होने चाहिए वहां पे भी इमोशन बीच में आ जाता है। इनको जहां इमोशन बीच में आना चाहिए वहां इमोशन आता है, और जहां प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां प्रैक्टिकल होता है। हम हर चीज में इमोशन ले आते हैं, हमारा प्रॉब्लम ही यही है। नहीं, घर तो खरीदना पड़ेगा, दादा दादी बोल रहे हैं, अरे 22 का हो गया, दादी बोल रही है मैं तो कभी दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी, इसीलिए मुझे तो पोते का ब्याह देखना है। ओ लाई, पोती का ब्याह देखना है, साला पोता पोती उसमें झोंक देते ब्याह में। अब 22 साल की उम्र में ब्याह कर लिया, 25 साल की उम्र में बच्चा हो गया, 28 साल की उम्र में घर खरीदने का प्रेशर आ गया, 30 साल की उम्र में कार खरीदने का प्रेशर आ गया, 35 साल की उम्र में दूसरे बच्चे, मतलब 35 साल की उम्र में तो छोड़ो, यहीं पे 26 साल की उम्र में ही, 25 में बच्चा हुआ ना, फिर 28 में फिर बच्चे का प्रेशर आ गया एक और फिर 35 साल की उम्र में एक आधी विदेश ट्रिप तो हमारी बनती है, क्योंकि यह है। और अगर यहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया इस कमाने वाले मेंबर का, किसी भी कारण से, हार्ट अटैक, ये वो, पूरी फैमिली आ जाती खाट नीचे। क्या ये प्रोसेस में सिक्योरिटी है? नहीं। इस प्रोसेस में आपने अपने सारे सपनों की आहुति दे दी है, आपके कोई सपने पूरे नहीं होंगे, आपके बस छोटे मोटे सपने जो आपके आस पड़ोस वालों के पूरे हो रहे हैं वही पूरे होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई?